चलो अब चला जाएगा, बताना तो था रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा मैं रिव्यू दे देता हूँ पीछे से, फिर आपको पता लग जाएगा जल्दी जल्दी से। हाँ, सिंगल में यूज़र में क्या होता था, एक सिंगल यूज़र होता था और वो सिंगल टास्क एट अ टाइम करता था। इसकी एग्जांपल क्या है, पाम ओएस, एमएस डोएस और डोस। अब पाम ओएस से क्या मुराद है, हम उसको एट अ टाइम एक ही काम देते थे, उसके एक ही काम के बदले वो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करता था। जबकि हमारे पास सेकंड आती है कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, इसमें भी सिंगल यूज़र होगा लेकिन बहुत सारे काम हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक भी ओपन करने होंगे और साथ साथ गाने भी सुनने होंगे। अब इसको किस तरह हैंडल करता है, इसको हैंडल करता है सीपीयू टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से। टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई वो फेसबुक को 2 सेकंड देगा, उसके बाद 2 सेकंड में उसका काम कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद 2 सेकंड आपके गाने को देगा, 2 सेकंड काम कंप्लीट किया, फिर फेसबुक, फिर गाना। इस तरह टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन ये नैनो सेकंड के अंदर होता है, सेकंड के भी मिलियंस पार्ट के अंदर होता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपको डिले आ रहा है या कोई गाना रुक के जा रहा है, इस तरह कर रहा है। सीपीयू इसको हैंडल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। अब इसमें देखो, इसमें ये काम क्या होता है कि हमारे पास मल्टी यूज़र होंगे, यानी एक कंप्यूटर होगा और उसके पास मल्टी यूज़र होंगे और मल्टीटास्किंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाते हो, भाई एक कंप्यूटर के अंदर अपना बायोडाटा लिखवाते हो, वो आपकी पर्ची बनाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, अपना कंप्यूटर ओपन करता है, वो बायोडाटा देखता है। अब इसमें कैसे पता लगा कि भाई रिसेप्शन से वो सारा बायोडाटा उस डॉक्टर के पास चला जाता है? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि भाई ऐसे हुआ कि उन्होंने ना हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है जिसके अंदर सारा बायोडाटा वगैरह सेव हो रहा होता है, और उस बायोडाटा को असेस कर सकते हैं हर एक बंदा। जैसे ही आप वो पर्ची लेकर लेबोरेटरी वालों के पास जाते हैं, लेबोरेटरी वाले आपको वहाँ सब सारा बायोडाटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई इस टाइम पे इसका आपका टेस्ट होगा। तो ये क्या करना है, हमारे पास एक ही मशीन है जो लिनक्स हो सकती है, यूनिक्स होती है, वी एम एस वर्चुअल मशीन सिस्टम हो सकता है, जिसके अंदर सारा बायोडाटा सेव होता है और उसके अंदर मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो आपका सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसके अंदर रैम, हार्ड डिस्क, उसके बाद हार्डवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगने चाहिए जो सिस्टम को चला सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये एक एग्जांपल है, देखो ये हमारे पास एक सिस्टम है, उसके पास यूज़र सेशन 1 है और ये यूज़र सेशन 2 है। ये हमारे पास 2 यूज़र, एक यूज़र उसके डेस्कटॉप पे कोई काम कर रहा है और दूसरा यूज़र कोई उसके ऊपर फॉर्म वगैरह ओपन कर रहे हैं और मल्टीटास्किंग यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई आपको जो कंप्यूटर है जो इंटरफेस फराहम करता है, उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या काम कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं, रिफ्रेश करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं। ये सारा कुछ किससे होता है, आपके इस माउस के ज़रिए होता है। अब इसमें भी आगे टाइप्स आती हैं, वो कौन सी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं यूज़र इंटरफेस की। एक होती है हमारे पास GUI जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा हमारे पास आता है सी कमांड लाइन सिस्टम, CLI, जिसे हम कमांड लाइन सिस्टम कहते हैं। अब GUI क्या होता है, जब अलवेज में कंप्यूटर आए थे तो उन कंप्यूटर में ना तो माउस था, ना तो कीबोर्ड तो था लेकिन माउस नहीं था, और आपके सामने क्या हो जाता था, एक ये बताता हूँ ज़रा, ये ये एक आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जिसे हम CMD भी कहते हैं। आप सर्च बार में जाएं, CMD देखें, ये आपके पास ओपन हो जाएगी। अजीज में जब कंप्यूटर आए थे शुरू में तो ये कमांड लाइन सिस्टम यूज़ करते थे, इसे हम कहते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। आपने यहाँ पे हर एक काम कमांड के जरिए करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने माई कंप्यूटर में ओपन जाना होता तो आप माई कंप्यूटर उसका पाथ देते थे, ओपन करते थे, कोई फोल्डर सेव करना होता था, उसका पाथ देते थे, उसको सेव करना होता है। एग्जिट, अगर आप अभी ट्राई करो CMD लिखो स्टार्ट में, तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट लिखोगे ये कमांड लाइन सिस्टम एग्जिट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ अगर आपको, ये ज़रा सिस्टम भी स्लो है। बार इसको सर्च नहीं हो रहा है। हो गया। अच्छा ये देखो, आपके सामने ये क्या दिख रहा है, कमांड एक प्रॉम है। अब मैं यहाँ जहाँ जो जो कमांड लिखूंगा यहाँ पे हम IP कॉन्फिग
फिग भी लगाते हैं। अब ये किस लिए होता है, ये आपकी आईपी के सिस्टम के लिए लगाना होता है। अभी उसको कोई मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं मैच हो रहा, आपने एग्जैक्ट हर एक चीज़ लिखनी होती। अब देखो मैंने देखा पहले आईपी कॉन्फ़िग लिखा तो उसके दरमियान स्पेस डाली थी, तो स्पेस से क्या किया भाई, वो इस कमांड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अब जब मैंने जैसे आईपी कॉन्फ़िग लिखा विदाउट स्पेस तो उसने ये मुझे सारी आईपी निकाल के दे दी। अब ये कमांड ने सिस्टम में ये मसला होता था कि हमें हर एक कमांड को याद रखना पड़ता था, हर एक ईच एंड एवरी, भाई कौन सी कमांड डिलीट किया, कौन सी कमांड एग्जिट की, कौन सी कमांड कॉपीज की, इस तरह करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ई आईपी एग्जिट लिखूंगा, मेरा ये सिस्टम क्लोज हो जाएगा इस वजह से। तो ये कमांड लाइन सिस्टम में ये मसला आता था। तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, जैसे ही एडवांस आया तो हमारे पास आया GUI, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके पीछे भी वही काम हो रहा था। अभी मैं ये क्रॉस के ऊपर लेके जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा तो इसके पीछे एक कमांड चलेगी प्रोग्रामिंग की जो इस विंडो को एग्जिट कर देगी। अब लेकिन सारा काम क्या हो गया, हमारे पास यूजर इंटरफेस के हर एक के ऊपर आइकॉन बन के, आइकॉन के पीछे बिहाइंड द सीन क्या होते हैं, काम हो रहे होते हैं, कोडिंग की होती है। इससे क्या हुआ, हमें कोई कमांड याद नहीं करना शुरू, इजी टू यूज़ हो गया। हमारे पास टास्क स्विचिंग हो गई, मल्टीटास्किंग हो गई, डायलॉग बॉक्स आ गया। अब डायलॉग बॉक्स क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ये होता है कि मैं इस फाइल को अगर सेव नहीं करता ऐसे क्लोज कर दूंगा, वो मुझसे एक बार पूछेगा भाई आपने इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना। वो एक डायलॉग बॉक्स होता है, एक छोटा सा मैसेज आता है, ये सारे काम आते हैं। ये आपके पास क्या है, यूज़र इंटरफेस आ गया ग्राफिकल, जिसमें स्टार्ट मेन्यू और बटन है, ये एक अलग विंडो ओपन है, ये डेस्कटॉप है, ये आइकॉन बने हुए हैं, माई कंप्यूटर रिसाइकल पिन, ये वर्ड, ये सारे आपके पास क्या बने हुए हैं, आइकॉन बने हुए हैं। फिर ये कमांड लाइन सिस्टम शुरू में आया था, तो ये मैंने आपको भी बता दिया कमांड लाइन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आता है कि भाई ये थोड़ी सी मैं आपको बुक की तरफ लेके चलता हूँ। अब ये देखो हमारे पास, मैंने अभी आपको उसकी एग्जांपल दी थी, इसमें एग्जांपल कटी है। हमारे पास एक सिंगल सिस्टम था, इसमें एक यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है, एक दूसरा यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन वो एट अ टाइम मल्टी टास्किंग काम करें। तो हमारे पास ये क्या है, मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग, ये हमारे पास मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग हो रहा हुआ है। अच्छा, अब रनिंग प्रोग्राम, अब इस रनिंग प्रोग्राम में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम, मैं कहता हूँ सिस्टम कॉल। वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे शो हो रहा था, मैं यहाँ पे आपको सिस्टम कॉल की डेफिनेशन बताता हूँ। अब सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल ये होता है कि भाई आपका, इसकी एक डायग्राम है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, चलो वो नेक्स्ट आएगा। सिस्टम कॉल ये होता है कि भाई जैसे ही मैंने कहता हूँ कि मैंने फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करने के बाद OS CPU को कमांड देता है कि भाई इस बंदे ने इस फाइल को सेव करना है। तो CPU क्या करता है, CPU इंटरप्रेटेट करता है हार्डवेयर को, रैम को बताता है कि भाई इस बंदे ने अब ये फाइल को सेव करना है, तो इसको मेमोरी की एक्सेस दीजिए। वो फिर सिस्टम कॉल होगा, हार्ड डिस्क को बुला के लाएगा, हार्ड डिस्क में वो जो लोकेशन देनी होगी मैं उस लोकेशन में जाकर उस फाइल को सेव कर दूंगा। इस तरह मैंने जैसे फाइल को ओपन करना है, तो फाइल को जैसे ही जो इंस्ट्रक्शन CPU को देंगे तो CPU उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमें पास वो फाइल को ओपन कर देता है। ये हमारे पास क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम जो हम इंटरफेस करते हैं। उसके बाद आता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन मीन क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो दो कमांड है जो यूनिवर्सल होती है, एक कॉपी की होती है और एक कट की होती है। कॉपी मीन किसी चीज़ की डुप्लीकेट बनाना, और कट मीन क्या होता है कि उस चीज़ को वहाँ से हटाना। जैसे ही आप ये कमांड यूज़ करते हो, तो ये देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो विंडो ओपन है, उसने इस चार्ट बॉक्स को कॉपी करना है, तो वो क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल C किया। जैसे ही इसने कंट्रोल C किया तो वो क्लिप बोर्ड पे सेव हो जाती है। इसे क्लिप बोर्ड ही कहते हैं आम जुबान में। ये देखो ये क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है। अब क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होती है जो रैम के आपके पास क्रिएट होती है, क्योंकि रैम क्या होता है, आपका वर्किंग एरिया होता है। चाहे आप कॉपी करो कट करो, वो जो सी भी कमांड करोगे, वो जो चीज़ आपने कॉपी या कट की होगी वो क्लिप बोर्ड पे जाके पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट से क्या मुराद है, अब न्यू विंडो खोलो, जितनी भी विंडो खोलोगे आप वहाँ पे कंट्रोल भी करोगे तो क्लिपबोर्ड से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देगा। जैसे ही आपने सिस्टम शट डाउन किया तो ये क्लिपबोर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह आपकी क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये सेशन है कुछ इन्फॉर्मेशन बेस, मैं आपको बताऊंगा, ये दफ़ा इसको अपडेट कर देना, ये अगले लेक्चर में आएगा।
मैनेज हार्डवेयर। अब मैनेज हार्डवेयर का काम क्या होता है? अब ये एक छोटी सी डायग्राम जो आपको एक्सप्लेन कर रही है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विंडो एक्सपी, विंडो 7 या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है? इंटरप्ट करना है। अब इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट ये होता है कि भाई किसी को काम करने से रोकना। अब क्या रोकना है? मैं फेसबुक चला रहा था, अच्छा बता फेसबुक चला रहा था, मेरा दिल करा यार बोर हो रहा हूँ, मैं चलो गाने भी सुनता हूँ। मैंने क्या किया, माउस पकड़ा, माउस पकड़ के ना VLC ओपन किया, वहाँ पे गाना चलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे इंटरप्शन हुई। किसकी इंटरप्शन हुई? माउस की। माउस ने क्या किया? कमांड दी VLC को, भाई इस सॉन्ग को ओपन कर दो। उसने क्या करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने CPU को बताना है कि भाई एक इंटरप्शन आई है माउस की, उसने ये करना है, मैंने गाना चलाना है। तो CPU का क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल पीछे पढ़ा था, याद है कि इंस्ट्रक्शन आती है, उसको फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, कोई इंस्ट्रक्शन है उसके डिकोड के मीन उसके मुताबिक उस इंस्ट्रक्शन को सोल्व करना है, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर बाद में सेव कर देना है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने इन इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, और जो इंटरप्ट हुई है माउस के जरिए उसने फिर हार्ड डिस्क को कमांड देनी है। हार्ड डिस्क को कमांड देकर भाई ये चीज़ लेके आओ, चीज़ लेने के बाद ये फोल्डर को ओपन करना है जो हार्ड डिस्क के अंदर से कहाँ पे गाना पड़ा हुआ है, गाने को ओपन करके फिर उसने वहाँ पे प्ले कर देना है, और प्ले करने के बाद दोबारा उस स्क्रीन के ऊपर शो करवा देनी है। ये हमारे पास क्या होता है? एक पूरा प्रोसेस इंटरप्टिंग होता है। जैसे हम पूरे प्रोसेस यानी कोई भी नया प्रोसेस ऐड होना होता है, इस तरह कमांड देते हैं, चाहे विंडो ओपन हो, विंडो क्लोज हो, ये सारी क्या हो रही है? इंटरप्शन हो रही है। किसके जरिए? हमारी इनपुट डिवाइसेस के जरिए। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और दूसरी डिवाइस जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो इस तरह इंटरप्ट क्रिएट करती हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हांसिंग करते हैं। किस तरह इन्हांसिंग करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? अच्छा, हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की वो अपने हमारे पास OS की ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हांस करती है। फॉर एग्जांपल, आपने एंड्रॉयड यूज़ करते हो, लेकिन एंड्रॉयड में कोई बिल्टन सी क्लीनर नहीं होता, यानी आपकी जो टेम्परेरी स्टोरेज वगैरह को क्लीन करता है, या रैम ऑप्टिमाइज़र नहीं होता। आप थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर बाद से जो होते हैं मोबाइल्स उसमें आ जाता है, लेकिन आप क्या करते हो? गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे डाउनलोड करते हो रैम ऑप्टिमाइज़र, जिससे आपका मोबाइल आप एक दफ़ा उसको चलाते हो तो जितनी जंक्स फाइल होती है उसको रिमूव करके आपका मोबाइल क्या हो जाता है? साफ और फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर होता है बैकअप सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज। ये कि ये सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को बैकअप बना के रखता है। आपकी जितना भी काम है वो किसी दूसरी ड्राइव के अंदर स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई सिस्टम खराब होगा, या लॉस हो जाएगा, या सड़ जाएगा, या हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, विंडो खराब हो जाएगी, तो आप वहाँ से अपना बैकअप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल सा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। उस डिस्टर्बेशन को रोकने के लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस का काम क्या होता है? एंटीवायरस का ये काम होता है कि भाई उसने वायरस को डिटेक्ट करना है, वायरस को डिटेक्ट करने के बाद उसको वहाँ से रिमूव करना है। आपके मोबाइल के अंदर भी वायरस आ जाता है, जो आप किस तरह करते हो, या तो मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, या तो मोबाइल ही फॉर्मेट करते हो। अगर फिर भी नहीं ठीक होता, फिर आप उसको मार्केट के अंदर बेच देते हो। कुछ ऐसे खतरनाक भी एंटीवायरस होते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास फायरवॉल। फायरवॉल क्या चीज़ है? फायरवॉल विंडो की अपनी भी फायरवॉल होती है, लेकिन आपने नाम सुना होगा। फायरवॉल का ये काम होता है कि भाई जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपके इंटरनेट पे अटैक हो रहे होते हैं। अब ISP एक वर्ड है, ये ISP इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, इसका काम क्या होता है? एक मिनट जरा। हुमा, BS मैथ थर्ड सेमेस्टर। हुमा, हुमा आर यू लिसनिंग? Zaza Abdullah. Abdullah. कामरान मंजूर। मैं तो देख ही रहा है उसको, तो आवाज जा भी नहीं रही कामरान मंजूर को।
अहमद मौजम। जी सर। एक बच्चा ही जाग रहा है। यस सर। अच्छा। आयशा खलील। जी सर। अदीजा। प्रेजेंट सर। मैं अटेंडेंस नहीं लगा रहा, मैं बच्चों को चेक कर रहा हूँ कौन से बच्चे सो रहे हैं। नहीं सर, हम जाग रहे हैं। हुमा जवाब दो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से किक करने लगा हूँ। हुमा। हुमा। चलो एक तो बच्चा गया। उसके बाद अब नेक्स्ट किस बच्चे ने जाना है? अरिशा। अरिशा। सर अडीशा के अर्शिया। अर्शिया, ठीक है। हाँ जी हसन अजीज, आपने हैंड रेस किया हुआ क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कमांड वगैरह ये सब बनाने के लिए, ये कौन सी ये लैंग्वेज है एक किस्म की, ये हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं ज्यादा? हाँ, ये आपका आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे पास एक प्रोग्रामिंग का छोटा सा कंसेप्ट भी है, प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी करवाऊंगा। क्या वेबसाइट भी आप बनाना सिखाएंगे हमें अपनी नहीं खुद? यार, उसके लिए आपको BSc में एडमिशन देना पड़ेगा, BBA में नहीं सिखाऊंगा। जी पार्सर। सर जो क्लासरूम है उसमें आपने जो ये स्लाइड्स हैं चैप्टर नंबर 5A तक दी हुई हैं, मैं तो मिड टर्म में आज अपलोड कर दूंगा। ओके सर। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। ISP क्या होती है? ISP होती है इंटरनेट सर्विस सर क्विज प्रोवाइडर। में तो नहीं ना ये सर क्विज में तो नहीं ना ये वाला लेक्चर आएगा? मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा क्विज में कौन कौन से लेक्चर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है, अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, ISP क्या होती है? ISP होती है कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सबसे बड़ा ISP कौन है? PTCL सारे लोगों को इंटरनेट फराहम करता है। वो क्या करता है? जस्ट वायर करता है, वायरिंग करने के बाद अपनी सारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट का मालिक वगैरह कोई नहीं है। इस तरह हमारे पास वतीन हो गया, जोंग हो गया, जैज़ हो गया, ये सारे क्या हैं? ISP हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल की होती है। अब फायरवॉल के पीछे बहुत सारे ट्रेन बंदे होते हैं जो आपकी इस फायरवॉल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल ये होती है कि भाई आपको रोकना होता है ब्राउजिंग, जो आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो उसको कोई अटैक होते हैं वेबसाइटों के ऊपर, उस अटैक से रोकना होता है। ये इतने बेटर नहीं होते। इसके अलावा फाइबर हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ तो आपके कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर फाइबर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जिसको आप रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आपने ये चीज़ें ओपन नहीं करनी, आप कोई फाइल को सेव नहीं कर सकते, कोई इंटरनेट पर जाके कोई यूट्यूब को ओपन नहीं कर सकते। ये फाइबर हम सारी यूज़ कर सकते हैं, या हम मॉडर्न के थ्रू भी कर सकते हैं। और एक ये स्पेशल सॉफ्टवेयर भी होता है, इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने नाम लिखा हुआ है, ये जैसे 3Com हो गया, सिस्को फीचर हो गए, ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंस्ट्रूशन डिटेक्शन। अब जैसे ही कोई फाइबर का अटैक होता है तो उस फाइबर का एड्रेस, टाइम वगैरह सब कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है इंस्ट्रूशन डिटेक्शन का, वो इसको क्या कर देता है? सेव कर देता है। फिर आप क्या करते हो? उसको सॉफ्टवेयर का जो अटैक होते हैं आप नेक्स्ट किसी कंपनी वगैरह को बता देते हो भाई ये अटैक हुआ है इन चीज़ों को, तो आप इसको हैंडल करो। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है कि अगर आप अपना सिस्टम आइडल, ये शुरू में होता था लेकिन आपके सिस्टम में नहीं आता। जब आपके पास विंडो XP होती थी, जैसे ही आपने सिस्टम को आइडल किया, आइडल मीन सिस्टम को छोड़ते कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, वैसे ही सिस्टम आपका पड़ा हुआ है, तो आपका सिस्टम क्या जाता है? आइडल में चला जाता है और उसके ऊपर एक स्क्रीन सेवर बनना शुरू हो जाता है। ये पाइप वगैरह बनना शुरू हो जाता है, या कोई बटरफ्लाई या कोई इस तरह वगैरह वहाँ पे उड़ना शुरू हो जाती है, जिससे आपको सारा नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। अब
अभी टाइम कितना है हमारे पास लेक्चर में? सर लेक्चर का टाइम तो खत्म हो गया, 12 से 12:45 तक था, 1 बज गया। अभी कोई क्लास है सर आपकी? और प्लीज बाकी कल अभी नेक्स्ट क्लास कोई है? सर मेरा टेस्ट है एनटीपीए का 1 चलो बजे। चलो ठीक है, सीआर की मान लेते हैं, हम फिर नेक्स्ट टाइम कल क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर।